हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिटेल निवेशक यानी कि छोटे निवेशक। अब बात आती है छोटे निवेशकों का जो कि 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट रखते हैं किसी भी स्टॉक में, तो उनका सबसे पसंदीदा स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन सा होगा, जरा गैस कीजिए। गैस करके कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मतलब जवाब होगा, मैं कहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंदीदा शेयर है, लेकिन उससे भी बड़ा पसंदीदा शेयर और है रिटेल निवेशकों का। जरा सोचिए कौन सा ये स्टॉक होगा। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से जानते हैं। क्या दोबारा एंट्री का मौका मिल रहा है, क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है, सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। इस स्टॉक को देखोगे आप कहोगे भाई कौन सा शेयर है भाई, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर होगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा जरा ध्यान से देखिए कितने शेयर्स यहाँ पे 28 लाख रिटेल निवेशक यानी कि जो 2 लाख से कम की होल्डिंग रखते हैं, ऐसे 28 लाख लोग हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इतने नहीं है, ये जून का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इनके पास जो शेयर्स हैं वो आप चौंक जाओगे। 62 करोड़ शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों के पास है, 7.09% की होल्डिंग, 28 लाख शेयर। और अब भी बताइए जरा कौन सा शेयर है, याद आ गया तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि कौन सा शेयर ये हो सकता है। कमेंट कीजिए, बताइए, हम भी देखते हैं कितने लोगों का गैस सही होता है, हम तो बताएंगे ही आगे चल के। तो देखिए रिटेल निवेशकों की इतनी बड़ी होल्डिंग, अब आपको अगर स्टॉक कौन सा है तो सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं कहूँगा 1,70,000 करोड़ है, 1,70,000 करोड़, और रिटेल निवेशकों की बड़ी होल्डिंग इसमें है। अगर आप देखो इस टाइम पे कि ये बहुत ही कम पीई पे ट्रेड कर रहा है, 10 के आसपास। बुक वैल्यू इसकी 281 है, और ये अभी 149 के आसपास जो सपोर्ट था, हमने बार बार आपको बताया कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इस रेंज को अगर ये तोड़ता है फिर तो बहुत पेन आ जाएगा, और ये 90-100 रुपए की रेंज में भी मिल सकता है। लेकिन इसने इस सपोर्ट का सम्मान लिया और शेयर बहुत तेजी से वापसी दिखाई यहाँ पे। अब बैंकिंग शेयर की जब भी बात आती है कि भाई कभी भी बैंकिंग शेयर का डेट नहीं देखते, ये देखिए इसका अगर आप डेट देखने लग गए तो 36 लाख करोड़ का डेट है। 36 लाख करोड़ का डेट आपको होगा, इतना जबरदस्त डेट, ये कैसे? देखिए अब पैसा बैंक एक से दूसरे, क्योंकि एसबीआई सारे छोटे एनबीएफसीज होते हैं, सबको एसबीआई ही बैंक पैसा देता है, सारा कुछ वही घुमाता है। और ओवरऑल अगर मैं अभी डिटेल देखूं इसके क्वार्टर के नतीजे जो आए थे, आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस इसने दिया था। रिवेन्यू बढ़िया था, साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी दिखाई थी, पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी। साथ के साथ एनपीए में भी काफी सुधार देखने को मिला था पिछले साल के कंपेरिजन में, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो चाहे नेट एनपीए हो। बट अब जरा शेयर के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका हमने रिटेल निवेशकों की होल्डिंग तो देख ली, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग भी समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार इसमें हिस्सेदारी खरीदी है या बेची है। म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी में देख पा रहा हूँ यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर से जून क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में कितनी कम होती है। देखिए 12 करोड़ नहीं, 121 करोड़ शेयर से ये कम होकर 120 करोड़ शेयर के आसपास आती है, जो कि जून क्वार्टर में मुझे और भी कम होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सितंबर से दिसंबर क्वार्टर तक सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ये बड़े लोगों ने जरूर की है। देखिए पिछले क्वार्टर में लगातार गिरते हुए मैं कहूँगा होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों की देखने को मिल रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को एक बार देखते हैं। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं डिटेल देखूं, ओवरऑल जरा सिचुएशन देखिए किस तरीके से है। ये सिचुएशन में देख पा रहा हूँ इनकी होल्डिंग में मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। इनकी होल्डिंग अगर मैं दिसंबर क्वार्टर में देखूं तो 10.98% थी, जो कि 9.59% हुई, और जून क्वार्टर में जो रैली आई है वहां पे और भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि 96 करोड़ से शेयर्स इनके 84 करोड़ के आसपास आए, और अब ये बहुत ही ज्यादा नीचे गिर के 69 करोड़ शेयर्स रह चुके हैं। तो क्लियर कट आप देख पा रहे हो म्यूचुअल फंड वालों ने भी माल बेचा और यहाँ पे एफपीआई ने भी माल बेचा है। और रिटेल निवेशकों की होल्डिंग अगर हम देखते हैं पिछले कुछ टाइम पे, उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी देखते हैं नजर कैसा हुआ ओवरऑल सिचुएशन रिटेल निवेशकों की होल्डिंग। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था
रिटेल निवेशक और म्यूचुअल फंड बड़े निवेशकों में तो बहुत ही डिफरेंस होता है, जहां पे सस्ता देख के रिटेल निवेशक एंट्री मारते हैं और म्यूचुअल फंड और एफपीआई जो है शेयर की ट्रेंड जो है तेजी से आता हुआ या फिर सिचुएशन अच्छी नॉर्मल होती हुई दिखती है तभी वो उसमें एंट्री मारते हैं। अब आप देख सकते हो कहाँ दिसंबर क्वार्टर में इनका डाटा कितना था 4.91%, यानी कि 43 करोड़ शेयर्स इनके पास थे, जो कि होते हैं 50 करोड़ शेयर्स हो जाते हैं, और अभी के टाइम पे 62 करोड़ शेयर्स, यानी कि रिटेल निवेशक लगातार खरीदारी इसमें करते जा रहे हैं। जरा देखिए समझ के। तो ये एसबीआई की डिटेल। अब एसबीआई का आज का कारोबार अगर मैं देखूं एसबीआई का तो कैसा रहा, 13% की डिलीवरी। देखिए 6 करोड़ 88 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन, इसका प्रॉफिट में मैं कहूँगा रिजल्ट अच्छा रहा। अब म्यूचुअल फंड वाले इस क्वार्टर में खरीदारी कर सकते हैं भाई। इस क्वार्टर में जब पॉजिटिविटी दिखेगी तो म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अब तक की सिचुएशन, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर में से जैसे सरकारी बैंकों में एसबीआई एक टॉप का पिक होता है, प्राइवेट बैंकों में से एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक पे खूब जोर लग रहा है, लेकिन जब बात आती है यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर के पेन की, फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो वो आपको सामने दिख रहे हैं। तो इसीलिए जो खरीदारी आप देख रहे हो कि एफपीआई और म्यूचुअल फंड वाले खूब माल इन सेक्टर से निकाल के थोड़ा डिफेंसिव साइड और अभी के टाइम के हिसाब से फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल, एफएमसीजी, एग्रो सेक्टर, एग्री सेक्टर या एग्री केमिकल हो या एग्री सेक्टर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस चल रहा है सिचुएशन। लेकिन एसबीआई की अगर मैं बात करूं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको 250 तक का, एडलवीज ने तो 250 तक का टारगेट प्राइस दिया हुआ है, 250। लेकिन अब मैं टेक्निकल पे आपको लेके जाना चाहूंगा और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स देखेंगे। देखिए एसबीआई का शेयर अगर आप देखोगे, ये जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था और अभी भी कहेंगे कि भाई ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और अगर ये एरिया टूटता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक। ऐसा नहीं कि ये 150 की रेंज जो है ये एक टाइम की नहीं, बल्कि देखिए 1, 2, 3, उसके बाद देखिए 4 और 5th टाइम यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। लेकिन अब बात आती है, अगर ये एरिया पेन में जाता है यहाँ से, तो सोचिए अगला सपोर्ट फिर कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 100 या 90 की रेंज में अगली सपोर्ट की रेंज है। बट अभी अगर आप देखो बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कितनी तेजी यहाँ पे देखने को आपको मिली है, जरा मंथली चार्ट को देखिए, उससे हिसाब से समझिए। और आप देख पा रहे हो कि इस स्टॉक में, जैसा कि मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जरा ध्यान से, इस स्टॉक में आप देखिए इसने पीक बनाया था, इसको थोड़ा सा अब देखिए, अब आप इसने पीक बनाया था हाई 360-370 के आसपास, ये देखिए ये रेंज। उसके बाद इसने ये लो पॉइंट जो बनाया था ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये आप अगर देखोगे आप कहोगे ये सिचुएशन कैसी बन रही है, लोअर हाई बना, जैसे ही इसने इस लो को तोड़ा और आप देखिए कितनी बड़ी पेन की सिचुएशन आई। और मुझे अभी आप सोच रहे हो यार ये तो पिछले 2 महीने से 150 के लेवल से 200 के लेवल तक आ गया और भाग गया, लेकिन अभी भी इसमें डर कायम है। तो समझिए थोड़ा सा, अब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, अभी भी डर कायम है। ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आपको लग रहा होगा हाँ भाई पॉजिटिव है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कहूंगा जो लोग बड़े फ्रेम्स को ट्रेड करते हैं, यानी कि वीकली, मंथली, लंबे समय के हिसाब से देखते हैं, उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो भी पेन की सिचुएशन क्लियरली सामने है। बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो चीज मुझे देखने को मिल रही है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। कहोगे क्या? शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर वीकली चार्ट को आप डेली चार्ट को नजर डालो तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है ब्रेकआउट की, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म की है। और ये शॉर्ट टर्म में, और इसका लेवल है 200 का, इसको याद रखना, 200 का ये लेवल है शॉर्ट टर्म का, जो कि क्रॉस करके 240 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर 280। क्यों ये 2 रेंज बता रहा हूं मैं, ये इसका 50 EMA वीकली है और ये इसका 200 SMA वीकली है। ये 2 रेंज है अभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अब धीरे धीरे जब पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि अभी मुझे वीकली पे भी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ तो आप इस सिचुएशन को देख सकते हो। जरा ध्यान से इसको देखिए, क्यों ये ब्रेकआउट का लेवल में इंपॉर्टेंट 200 का लेवल कह रहा हूँ। देखिए क्यों, क्योंकि जब ये डिप आया था, इस डिप के बाद धीरे धीरे रेंज मूविंग अप में इसको कहूँगा, ये जो रेंज है वो अपसाइड मूव कर रही है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, ब्रेकआउट के लिए अच्छी बात है। तो ये 200 का इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है।
और उसके साथ साथ जब ये लेवल क्रॉस होगा तो आपके पास रिस्क हो मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट 180 से ऊपर 185 के आसपास आपके पास इमीडिएट स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा यार बुलिश क्रॉस डेली पे बन रहा है लेकिन प्राइस मूव नहीं कर रहा। देखिए प्राइस अभी अप मूव नहीं कर रहा है, अगर प्राइस अप मूव नहीं करेगा तो फिर ये वापस बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपडेट था एसबीआई से रिलेटेड। ये स्टॉक रिटेल निवेशकों का सबसे पसंदीदा स्टॉक है और अब तक 28 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, अभी जून के डाटा के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा था। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।